हाय, मेरा नाम है डीके और आज हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ पर बात करेंगे और चेक करेंगे क्या ये आईपीओ है ओके और नॉट ओके। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जेएसडब्ल्यू ग्रुप का पार्ट है और वो आईपीओ लेके आए हैं अपना। जो आईपीओ है वो पूरा यहाँ पे लिखा है 3600 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से ये 1600 करोड़ फ्रेश इशू है और 2000 करोड़ इज ऑफर फॉर सेल। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए पे लेके आए हैं। प्राइस बैंड जो है 139 to 147, और अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो 147 पे करेंगे। अगर हम 147 से नीचे कुछ नीचे या ऊपर की वैल्यू डालते हैं, लाइक 145 146.9 या 147.8, तो हमारा आईपीओ एप्लीकेशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर हमें कभी भी अप्लाई करना है तो अब जो भी प्राइस बैंड आया है उसके अपर प्राइस बैंड पे ही प्राइस पर ही हमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहिए। तो लॉट साइज जो है, सॉरी, लॉट साइज जो है वो है 102 शेयर का, 102 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल और ऑफर और सेल दोनों है। फ्रेश कैपिटल मतलब जो न्यू शेयर्स इशू हुए हैं, और जो ऑफर फॉर सेल है उसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जिनके पास शेयर एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने शेयर्स बेचकर यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब सारी शेयर बेच रही है, मतलब कुछ जो भी है उसमें से कुछ अमाउंट वो अपना बेच रहे हैं। तो 1600 करोड़ ये जो फ्रेश इशू है, और 2000 करोड़ का क्या है, वो है ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा कि इसको कितने शेयर ऑफर किए गए हैं। क्यूआईबी को दिया है 50%, एनआईआई को दे रखा है इन्होंने 15%, और रिटेल को दे रखा है 35%। अगर हम अप्लाई करेंगे तो 35 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोटा ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट डेट्स आ गई हैं, वो चेक कर लेते हैं। जो आईपीओ ओपन हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ आ गई हैं। आईपीओ जो ओपन हुआ है वो 7 अगस्त को ओपन हो चुका है। 11 को ये क्लोज होगा, 12 को हमारा अलॉटमेंट आ जाएगा, 13 को रिफंड और जो शेयर्स हैं वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 14 अगस्त को जो है फाइनली यहाँ पे ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शेयर होल्डिंग दे रखी है जो अभी आईपीओ से पहले है, वो जो प्रमोटर्स के पास जो है उनके पास 78% टोटल होल्डिंग है, और आईपीओ के बाद 72% हो जाएगी। तो यहाँ कंपनी के बारे में बता रखा है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन सीमेंट इन इंडिया। एज अ पार्ट ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप, द कंपनी इज कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन इन द सीमेंट industry. The company operated 7 plants across the country, including 1 integrated unit, 1 clinker unit, and 5 grinding units located in Andhra Pradesh. चलो, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है हमने इसमें से, ये तो क्या ही करेंगे। आगे आगे फाइनेंशियल से आगे वो देख लेते हैं। जो एसेट्स है वो ईयरली दे रखा है, हालांकि इनको एक क्वार्टर का और देख सकते हैं यहाँ पे डाटा। जो एसेट्स कितने हैं, 10,218 करोड़, 11,318 करोड़ और 12,003 करोड़। एसेट्स में कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है। टोटल इनकम देख लें, 5,982 करोड़। 500 साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 5,982 करोड़ का इन्होंने टोटल रिवेन्यू हुआ, उसमें 104 करोड़ कमाए। 104 मतलब कितना हो गया ये, 2% का पैट मार्जिन। 2% का पैट मार्जिन। 6,114 करोड़ की इन्होंने सेल करी, जिसमें 62 करोड़ इन्होंने कमाए। तो हार्डली 1% का प्रॉफिट हुआ है, पैट मार्जिन हुआ है इनका। और उसके बाद इस लास्ट ईयर जो इन्होंने 5,914 करोड़, वही मतलब रिवेन्यू ड्रॉप हुआ है
प्रॉफिट प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, लॉस कमाया इन्होंने, 163 करोड़ का लॉस करा है। नेटवर्थ देख लेते हैं, 2292, 2464, 2352, ये भी नेटवर्थ भी रिड्यूस ही हुआ इनका। और टोटल बोरिंग्स देखो बढ़ी हैं सारी, 5421, 5835, 6166 करोड़। इसके कारण ही ये जो लॉस है इन्होंने, ये इनका जो लॉस है वो बढ़ा है। कुछ की रेशियो देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 7%, डेट टू इक्विटी 0.98 पर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव, EBITDA मार्जिन 13.78, प्राइस टू बुक वैल्यू 6, EPS नेगेटिव, पोस्ट IPO नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बड़े ही नेगेटिव हैं ये तो। चलो, इन्होंने पैसा उठाना किस लिए है? पैसा जो उठाना इनको चाहिए, पार्ट फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट एट नागपुर राजस्थान, 800 करोड़ उसमें लगा रहे हैं ये। प्री पेमेंट और रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी, जिसमें 520 करोड़ लगा रहे हैं। 8, 2, 10, 3, 13, 1320 करोड़ तो यहाँ पे लग गए। 1600 करोड़ ये फ्रेश इशू है, मतलब हमारे पास, मतलब जो 520 करोड़ ये यहाँ पे बोरिंग पे कर रहे हैं, पर इनके पास अभी डेप्ट है कितना? 6000 करोड़ का। 6000 करोड़ में से 520 करोड़ क्या ही कम कर लेंगे, तो जो कि काफी नेगेटिव चीज है इनकी। और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हमें, जिससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो ये थे, अब देखते हैं कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। मैं अपना बताता हूँ कि मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स कितने हो सकते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन जो इसका जाएगा वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से प्लस ही जाएगा, 10 टाइम्स से प्लस जाएगा। और जो लिस्टिंग गेन हो सकते हैं वो 5 से 10% के लिस्टिंग गेन ये हमें दे सकता है। 5 से 10% की लिस्टिंग गेन देके जाएगा ये। तो मैं क्या अप्लाई करूँगा? मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी रिस्की है। अगर क्योंकि फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, और जो मेजोरिटी पैसा है वो भी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जा रहा है। और अगर यही, अगर पूरा का पूरा IPO, पूरा का पूरा अगर फ्रेश इशू होता तो काफ़ी बेटर चीज़ होती। और जो ये पैसा उठा भी रहे हैं उसमें से कुछ डेप्ट इनका रिड्यूस हो नहीं रहा, तो वो इनके पैड मार्जिन में ज़्यादा इफेक्ट डालेगा भी नहीं। तो मैं इस IPO को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, मैं अवॉइड करूँगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो या मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो 5 से 10% के गेन के लिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू।